वेल बच्चों, कोलकाता के अपने इस जर्नी को हम कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पर प्रकृति और आदित्य के इस बातचीत के साथ हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। प्रकृति asked आदित्य, डू यू नो व्हाई 7th May इज अ स्पेशल डे? प्रकृति आदित्य से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हें पता है क्या क्यों 7th May जो है वो एक खास दिन है? आदित्य टोल्ड हिज सिस्टर, आदित्य अपनी बहन से कहता है, नो प्लीज टेल मी, नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ। इट इज द बर्थडे ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 7th of May जो है ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। ही वॉज born इन कोलकाता इन 1861। वो जो है कोलकाता में पैदा हुए थे 1861 में। रविन्द्रनाथ टैगोर was a great writer, playwright, songwriter, poet, philosopher and educator। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक महान लेखक, नाटक लिखने वाले, गीत लिखने वाले या गीतकार, कवि, दार्शनिक या फिलोसोफर और शिक्षक थे। He won the Nobel Prize in Literature for his book of poetry Gitanjali in 1913। उनको जो है साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था उनकी कविता की किताब गीतांजलि के लिए 1913 में। और बच्चों, ही रोट आवर नेशनल एंथम एंड ऑल्सो द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा और उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम उन्होंने ही लिखा था। He also founded the Vishwa Bharati University at Shanti Niketan, प्रकृति said। उन्होंने जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी शांति निकेतन में, प्रकृति ने कहा। तो चलिए, वेस्ट बंगाल या कोलकाता की हिस्ट्री में रविन्द्रनाथ टैगोर कितनी बड़ी शख्सियत है ये तो हम लोग जान ही गए। आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उसे अपनी क्लास में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। You can ask your teacher to have a separate session on Rabindranath Tagore because that person is, so, I mean, you can say he is such a monumental personality कि उनके बारे में जितनी बातें की जाए वो कम ही पड़ जाएंगी। अब चलिए हम लोग कोलकाता के प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में बात करें, पूजा वगैरह के करने के स्थान। नाउ द बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर टेम्पल एंड कालीघाट टेम्पल्स आर द फेमस टेम्पल्स ऑफ कोलकाता। बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर टेम्पल और कालीघाट टेम्पल ये कोलकाता के जो है मशहूर जो है मंदिर है ये। नाउ द बेलूर मठ इन कोलकाता इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन। बेलूर मठ जो है कोलकाता में ये रामकृष्ण मिशन का जो है हेडक्वार्टर है। द बेलूर मठ रिजेंबल्स अ टेम्पल, ए मॉस्क एंड ए चर्च व्हेन सीन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। बेलूर मठ जो है वो एक मंदिर, एक मस्जिद और एक चर्च की तरह दिखता है अगर आप इसको अलग अलग डायरेक्शन से देखें तो। इट टीचेस अस दैट ऑल रिलीजन्स आर वन। ये बेलूर मठ हमें सिखाता है कि सभी धर्म जो है वो एक ही हैं। The St. Paul's Cathedral at Kolkata is one of the most beautiful churches of India। सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो है कोलकाता का वो जो है भारत के सबसे खूबसूरत चर्चेज में से एक है। अब कोलकाता के फूड की भी बात कर लें हम लोग। राइस एंड फिश फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। चावल और मछली जो है वो कोलकाता के लोगों का जो है स्टेपल डाइट है, यानी कि मुख्य आहार है। दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। कोलकाता के लोग जो हैं वो मिठाई खाने के भी शौकीन हैं वो। बंगाली स्वीट्स लाइक संदेश, रसगुल्ला एंड चमचम आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। तो बंगाली मिठाइयाँ जैसे कि संदेश, रसगुल्ला और चमचम जो है वो पूरे देश में फेमस हैं। अब चलिए लगे हाथ जो है हम लोग कोलकाता के फेस्टिवल्स वगैरह की भी चर्चा कर लें, राइट? तो कोलकाता की बात होगी तो दुर्गा पूजा, राइट? दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हियर। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय फॉर 10 days। ये जो है काफी ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिनों के लिए। ब्यूटिफुल आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा आर मेड एंड पीपल ऑफर देयर प्रेयर्स विद ग्रेट डिवोशन।
भगवती दुर्गा की जो है खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती हैं और लोग जो है काफी ज्यादा श्रद्धा के साथ जो है अपनी पूजा आराधना जो है वो करते हैं दुर्गा माता की। स्पोर्ट्स की बात करें, कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ इंडिया। कोलकाता जो है वो भारत का एक प्रमुख स्पोर्ट्स सेंटर है। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ कोलकाता। फुटबॉल जो है वो कोलकाता का सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे लोकप्रिय गेम है। कोलकाता इज नोन फॉर द मोहन बागान एंड द ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब्स। कोलकाता जो है वो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब्स के लिए जाना जाता है। इन क्रिकेट टू, कोलकाता इज नॉट बिहाइंड। क्रिकेट के मामले में भी कोलकाता जो है वो पीछे नहीं है। कोलकाता ईडन गार्डन्स इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। कोलकाता का ईडन गार्डन्स जो है वो दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है। चलिए, ये होगी स्पोर्ट्स की बात। अब लगेगा हम कोलकाता के ट्रांसपोर्टेशन की भी चर्चा कर लें। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कोलकाता इज यूनिक। कोलकाता का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही यूनिक टाइप का है। कोलकाता हैज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया। कोलकाता में जो है इंडिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जो है वो बना था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कोलकाता के पास जो है इंडिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है। ओके, दिल्ली वगैरह का मेट्रो जो है वो बाद में, काफी बाद में बना है। कोलकाता में ये सबसे पहले बना। इट इज नोन एज द मेट्रो। तो कोलकाता का जो ये अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? मेट्रो कहते हैं इसे। Trams, which run on rails, are also very convenient means of transport in Kolkata. ट्राम जो कि पटरियों पर दौड़ते हैं, रेल पर ही दौड़ते हैं, तो ये भी जो है कोलकाता में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही सुविधाजनक जो है जरिया है, रास्ता है। दे क्रिस क्रॉस थ्रू द होल सिटी। वो जो है पूरे शहर से होकर जो है ये ट्राम जो है वो गुजरते हैं इधर से उधर। कोलकाता इज द ओनली इंडियन सिटी वेयर ट्राम्स आर स्टिल इन यूज। कोलकाता जो है वो एकमात्र भारतीय शहर है जहां पर कि ट्राम जो है वो अभी भी यूज होते हैं। कोलकाता इज लिंक्ड विद द अदर सिटीज ऑफ इंडिया एंड द मेन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डमडम एयरपोर्ट which is now called नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोलकाता जो है वो भारत के दूसरे शहरों के साथ और दुनिया के प्रमुख शहरों के साथ जो है दमदम एयरपोर्ट के जरिए जुड़ा हुआ है, जो कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। तो वेल बच्चों, एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लें कि कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे अवस्थित है और ये एक रिवरीन पोर्ट है, यानी कि नदी के अंदर बना हुआ ये पोर्ट है। जूट इंडस्ट्री जो है वो कोलकाता की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। मेट्रो और ट्राम जो है वो कोलकाता में ट्रांसपोर्ट के पॉपुलर मीन्स हैं और दुर्गा पूजा जो है वो कोलकाता का मेन फेस्टिवल है। आई होप आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा और अब आप अपने अंडरस्टैंडिंग को जो है चैप्टर एंड एक्टिविटीज को ट्राई करके जो है चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।